क्या आपने कभी ऐसी ध्वनि सुनी है जो आपके भीतर कुछ गहरे अनदेखे तारों को छू लेती हो? एक ऐसी ध्वनि जो न केवल आपके कानों को बल्कि आपकी आत्मा को भी जगा देती हो। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों और तपस्वियों ने कुछ खास ध्वनियों को, जिन्हें हम मंत्र कहते हैं, गुप्त शक्तियों का स्रोत माना है। ये मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गहरी ऊर्जा के कोड हैं जो हमारी चेतना को बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आज के आधुनिक युग में भी इन प्राचीन ध्वनियों की शक्ति उतनी ही प्रभावी है? क्या ये मंत्र वास्तव में हमारे जीवन को बदल सकते हैं? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें मंत्रों की रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी। मंत्र ये केवल शब्दों की माला नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वह भाषा है जो सृष्टि के निर्माण से लेकर आत्मा की मुक्ति तक का रास्ता दिखाती है। इस वीडियो में हम न केवल मंत्रों के पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि कैसे ये प्राचीन ध्वनियां आज भी हमारे जीवन में चमत्कार ला सकती हैं। हम प्राचीन भारत के वेदों से लेकर तिब्बती मठों तक की कहानियां खोजेंगे। हम जानेंगे कि मंत्र केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारी चेतना को जागृत करने, मन को शांत करने और जीवन में संतुलन लाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो न केवल आपके दिमाग को बल्कि आपके दिल और आत्मा को भी छू लेगी। आइए मंत्रों की इस गुप्त शक्ति को एक साथ उजागर करें। प्राचीन काल में जब मनुष्य प्रकृति के साथ एक गहरे तालमेल में जीता था, तब कुछ ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड की एक ऐसी भाषा को समझा जो शब्दों से परे थी। यह भाषा थी मंत्रों की, ध्वनियां जो न केवल सुनी जाती थीं बल्कि महसूस की जाती थीं। ये मंत्र प्राचीन भारत के वेदों में पहली बार प्रकट हुए, जिन्हें मानवता के सबसे पुराने लिखित ग्रंथों में से एक माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में मंत्रों को नाद ब्रह्म यानी ध्वनि के रूप में ईश्वर का प्रतीक बताया गया है। लेकिन क्या ये मंत्र केवल धार्मिक शब्द थे या इनमें कुछ और गहरा छिपा था? वैदिक ऋषियों का मानना था कि मंत्र ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का हिस्सा है। वे विश्वास करते थे कि प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक कंपन सृष्टि की मूल ऊर्जा प्राण से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, ओम को प्राचीन ग्रंथों में सृष्टि की प्रथम ध्वनि कहा गया है, जो ब्रह्मांड के जन्म के साथ गूंजी थी। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि वह कंपन है जो हर जीव, हर तारे और हर ग्रह में प्रवाहित होता है। क्या यह संभव है कि इन ध्वनियों में वह शक्ति हो जो हमारी चेतना को ब्रह्मांड की अनंतता से जोड़ दे? मंत्रों का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। तिब्बत के बौद्ध मठों में ओम मणि पद्मे हूं जैसे मंत्रों को करुणा और ज्ञान का द्वार माना जाता है। प्राचीन मिस्र में पुजारी विशेष ध्वनियों का उपयोग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए करते थे। यहां तक कि यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस भी ध्वनियों और संगीत के कंपन को ब्रह्मांड की व्यवस्था का हिस्सा मानते थे। लेकिन समय के साथ यह गूढ़ ज्ञान कहीं खो सा गया। मंत्रों को केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित कर दिया गया और उनकी गहरी शक्ति को भुला दिया गया। क्यों हुआ ऐसा? शायद इसलिए कि मंत्रों की शक्ति को समझने के लिए एक शुद्ध मन और गहरी एकाग्रता की आवश्यकता होती है, जो आधुनिक युग की भागदौड़ में दुर्लभ हो गई। फिर भी कुछ रहस्यवादी परंपराओं और गुप्त समुदायों ने इस ज्ञान को संरक्षित रखा। तंत्र शास्त्र, योग सूत्र और कब्बाला जैसी परंपराएं बताती हैं कि मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना को परिवर्तित करने वाले कोड हैं। ये कोड हमारी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करते हैं, हमारे चक्रों को संतुलित करते हैं और हमें उस सत्य से जोड़ते हैं जो हमारी आंखों से परे है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या ये प्राचीन ध्वनियां आज भी उतनी ही शक्तिशाली हैं? क्या हम जो तकनीक और तनाव के युग में जी रहे हैं, इन मंत्रों की शक्ति को अपने जीवन में उतार सकते हैं? इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए हमें मंत्रों की संरचना और उनके प्रभाव को समझना होगा। मंत्र क्या है? क्या ये केवल शब्दों की एक श्रृंखला है या इनमें कुछ और गहरा छिपा है? ऋषियों के अनुसार मंत्र केवल ध्वनियां नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को सन्नादित करने वाले कंपन है। ये कंपन हमारी चेतना, हमारे शरीर और हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करते हैं।
लेकिन यह कैसे संभव है? आइए इस रहस्य को एक कहानी के माध्यम से समझें। कल्पना करें, एक शांत पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर है। वहां एक साधु वर्षों की तपस्या के बाद एक विशेष मंत्र का जाप करता है। जैसे ही वह मंत्र उच्चारता है, हवा में एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है। पक्षी शांत हो जाते हैं, हवा थम सी जाती है और आसपास का वातावरण एक अजीब सी शांति से भर जाता है। यह मंत्र ओम नमः शिवाय है। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा कोड है जो साधु की चेतना को ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ देता है। क्या यह केवल संयोग है या मंत्रों में वाकई ऐसी शक्ति है? मंत्रों की शक्ति उनकी ध्वनि की संरचना में निहित है। प्रत्येक मंत्र एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा करता है जो हमारे मस्तिष्क, हृदय और यहां तक कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को स्वीकार करने लगा है कि ध्वनि का हमारे दिमाग और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, न्यूरोसाइंस में ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट का अध्ययन बताता है कि विशिष्ट ध्वनियाएं हमारे मस्तिष्क की तरंगों को बदल सकती हैं, जिससे हम गहरी ध्यानावस्था या शांति का अनुभव करते हैं। मंत्र इस सिद्धांत को हजारों वर्षों से उपयोग करते आए हैं। लेकिन मंत्र केवल ध्वनि नहीं है। प्राचीन तंत्र शास्त्रों में मंत्रों को बीज के रूप में देखा जाता है। जैसे एक बीज में एक विशाल वृक्ष की संभावना छिपी होती है, वैसे ही एक मंत्र में चेतना को जागृत करने की असीम शक्ति छिपी होती है। उदाहरण के लिए, ओम को प्रणव मंत्र कहा जाता है क्योंकि यह सृष्टि की मूल ध्वनि है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह हमारे भीतर के चक्रों को सक्रिय करता है, विशेष रूप से आज्ञा चक्र को, जो हमारी अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता का केंद्र है। मंत्रों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनका उच्चारण। प्राचीन गुरुओं का मानना था कि मंत्र की शक्ति उसके सही उच्चारण और भावना में निहित है। गलत उच्चारण न केवल मंत्र को प्रभावहीन कर सकता है, बल्कि कभी-कभी नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक गलत चाबी से ताला नहीं खुलता। लेकिन सही उच्चारण और शुद्ध मन से जाप करने पर मंत्र हमारी चेतना को एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां हम अपने भीतर की असीम संभावनाओं को अनुभव कर सकते हैं। तो क्या मंत्र केवल धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है या इनका कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार है? और क्या हम इन प्राचीन ध्वनियों का उपयोग अपने रोजमर्रा के जीवन में कर सकते हैं? मंत्रों की दुनिया में प्रवेश करने का मतलब है एक ऐसी गहराई में उतरना जहां शब्द, ध्वनि और ऊर्जा एक हो जाते हैं। हमने देखा कि मंत्र केवल ध्वनियां नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को सक्रिय करने वाले कोड हैं। लेकिन क्या इन मंत्रों के पीछे कोई गहरा रहस्य है? क्या ये केवल आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा है या इनमें ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन के हर पहलू को बदल सकती है? मंत्रों के कुछ गहरे अर्थ के बारे में जानते चलिए। प्राचीन तंत्र और योग शास्त्रों में मंत्रों को शब्द शक्ति कहा गया है। यह शक्ति केवल ध्वनि के कंपन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, शरीर और आत्मा के बीच एक सेतु बनाती है। प्रत्येक मंत्र का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए, गायत्री मंत्र को बुद्धि और ज्ञान का जागरण करने वाला माना जाता है, जबकि महामृत्युंजय मंत्र जीवन की रक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या यह केवल विश्वास की बात है या इसमें कुछ और है? आधुनिक भौतिकी में हम जानते हैं कि हर चीज, चाहे वह पदार्थ हो या ऊर्जा, एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करती है। मंत्र भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वह एक विशिष्ट आवृत्ति उत्पन्न करता है जो हमारे शरीर के चक्रों और ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक संगीतमय तार को छेड़ने पर पूरा वाद्य यंत्र गूंज उठता है। हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र हैं और प्रत्येक चक्र एक विशेष मंत्र से जुड़ा है। इसके कुछ मिथक और गलत फहमियां भी आपको बताते चलते हैं। कई लोग मानते हैं कि मंत्र केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए हैं या इन्हें केवल मंदिरों और पूजा स्थलों में ही जपना चाहिए। यह एक बड़ी गलतफहमी है। मंत्रों की शक्ति धर्म या विश्वास तक ही सीमित नहीं है। ये सार्वभौमिक ध्वनियां हैं जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्कृति और किसी भी समय में प्रभावी हो सकती हैं। एक और मिथक यह है कि मंत्रों का जाप करने के लिए आपको किसी विशेष दीक्षा
या गुरु की आवश्यकता होती है। यद्यपि गुरु की मार्गदर्शन में मंत्रों का जाप अधिक प्रभावी हो सकता है, लेकिन सच्चे मन और श्रद्धा के साथ किया गया जाप भी उतना ही शक्तिशाली हो। आइए इस मिथक को तोड़ें। कोई भी व्यक्ति मंत्र का जाप कर सकता है बिना किसी दीक्षा के। प्राचीन परंपराओं में यह विश्वास था कि मंत्र की शक्ति दीक्षा के माध्यम से गुरु से शिष्य तक पहुंचती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए ओम मंत्र का उच्चारण हर कोई कर सकता है। मंत्रों के कुछ छिपे हुए तथ्य और रहस्य पर भी नजर डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ मंत्र इतने शक्तिशाली माने जाते हैं कि उन्हें महामंत्र कहा जाता है? जैसे ओम नमः शिवाय को 5 अक्षरों का महामंत्र माना जाता है, जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक है। यह माना जाता है कि इसका जाप करने से ये तत्व संतुलित हो जाते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन आधुनिक युग में इसकी वैज्ञानिकता पर सवाल उठते हैं। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों ने दिखाया है कि मंत्रों का जाप करने से मस्तिष्क में अल्फा तरंगें बढ़ती हैं, जो शांति और एकाग्रता की अवस्था से जुड़ी हैं। एक और रोचक तथ्य यह है कि मंत्रों का प्रभाव समय के साथ बढ़ता है। प्राचीन परंपराओं में 108 बार मंत्र जपने की प्रथा थी, क्योंकि 108 को एक पवित्र संख्या माना जाता था। यह ब्रह्मांड की संपूर्णता का प्रतीक है। लेकिन क्या होता है जब आप इसे गलत तरीके से जपते हैं? कुछ का मानना है कि गलत जाप से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। मंत्र की शक्ति आपके इरादे और एकाग्रता पर अधिक निर्भर करती है। कुछ लोग मंत्रों को केवल एक मनोवैज्ञानिक उपकरण मानते हैं, जो ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मंत्र चेतना को उच्च स्तर पर ले जाते हैं, जिससे हम अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ते हैं। दोनों दृष्टिकोण सही हो सकते हैं। मंत्र एक साथ मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव डालते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल बाकी है, हम इन प्राचीन कोड्स को अपने आधुनिक जीवन में कैसे लागू करें? मंत्रों की गहरी शक्ति को समझने के बाद अब समय है यह जानने का कि इन प्राचीन ध्वनियों को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। मंत्र केवल मंदिरों या ध्यान सत्रों तक सीमित नहीं है। यह आपके मन को शांत करने, आपकी ऊर्जा को संतुलित करने और आपके जीवन को बदलने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। आइए कुछ सरल और प्रभावी तकनीकों के माध्यम से मंत्रों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। पहला है मंत्र जाप की शुरुआत, सही मंत्र का चयन। सबसे पहले आपको एक ऐसा मंत्र चुनना होगा जो आपके उद्देश्य के अनुरूप हो। मंत्रों का प्रभाव उनके उद्देश्य और आपके इरादे पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ मंत्र और उनके उपयोग दिए गए हैं। ओम प्रणव मंत्र है आंतरिक शांति और चेतना को जागृत करने के लिए। ओम नमः शिवाय है 5 तत्वों को संतुलित करने और मानसिक स्पष्टता के लिए। बुद्धि, ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र सबसे पवित्र है। ओम मणिपद में हूं, यह है करुणा और भावनात्मक संतुलन के लिए। यदि आप नौसिखिया हैं तो ओम से शुरुआत करें। यह सरल, शक्तिशाली और सभी के लिए उपयुक्त है। यदि आप किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए मंत्र जपना चाहते हैं, जैसे तनाव कम करना या एकाग्रता बढ़ाना, तो अपने गुरु या किसी जानकार से सलाह लें। लेकिन याद रखें, मंत्र की शक्ति आपके विश्वास और एकाग्रता में निहित है। दूसरा है मंत्र जाप की तकनीक। मंत्र जाप करने का सबसे अच्छा समय सुबह या शाम का होता है, जब आपका मन शांत और वातावरण स्थिर होता है। यहाँ एक सरल प्रक्रिया है। शांत स्थान चुनें। एक ऐसी जगह ढूंढें जहां आप बिना किसी व्यवधान के बैठ सकें। यह आपका पूजा स्थल, एक शांत कोना या प्रकृति की गोद में कोई स्थान हो सकता है। सही मुद्रा में आराम से बैठें। रीढ़ सीधी रखें। आप पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। श्वास पर ध्यान दें। जाप शुरू करने से पहले कुछ गहरी सांसें लें। यह आपके मन को शांत करेगा। मंत्र को धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से उच्चारित करें। यदि आप ओम जप रहे हैं तो इसे 3 हिस्सों में उच्चारें, आ, उ और मा। प्रत्येक ध्वनि को अपने शरीर में महसूस करें। पारंपरिक रूप से मंत्र को 108 बार जपने की सलाह दी जाती है। आप माला का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 11 या 21 बार जपना भी पर्याप्त है। मंत्र का अर्थ समझें और इसे अपने हृदय से जपें। उदाहरण के लिए, ओम नमः शिवाय जपते समय
अपने भीतर शांति और शक्ति का अनुभव करें। तीसरा है मंत्रों का दैनिक जीवन में उपयोग। मंत्रों को केवल औपचारिक जाप तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है। आप इन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। जब आप तनावग्रस्त हों तो ओम या ओम शांति का 5 से 10 मिनट तक जाप करें। यह आपके मस्तिष्क की अल्फा तरंगों को बढ़ाएगा और आपको शांति देगा। पढ़ाई या काम शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें। यह आपके दिमाग को केंद्रित करेगा। यदि आप उदास या चिंतित महसूस कर रहे हैं तो ओम मणि पद्मे हूं का जाप करें। यह करुणा और प्रेम की भावना को जागृत करता है। चौथा है सामान्य गलतियों से बचें। मंत्र जाप करते समय कुछ सामान्य गलतियां हो सकती हैं जिनसे बचना चाहिए। मंत्र को जल्दी जल्दी न जपें। प्रत्येक ध्वनि को धीरे और स्पष्ट रूप से उच्चारित करें। जाप करते समय मन को भटकने न दें। यदि मन भटकता है तो धीरे से उसे मंत्र पर वापस लाएं। सुनिश्चित करें कि आप मंत्र का सही उच्चारण सीख लें। गलत उच्चारण से मंत्र का प्रभाव कम हो सकता है। मंत्र जाप एक प्रक्रिया है। इसके प्रभाव को देखने के लिए नियमितता और धैर्य की आवश्यकता होती है। पांचवा है मंत्रों का वैज्ञानिक लाभ। आधुनिक अध्ययनों ने दिखाया है कि मंत्र जाप करने से तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है, हृदय गति स्थिर होती है और मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है। यह एक तरह का न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है जो हमारे दिमाग को सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम करता है। उदाहरण के लिए एक अध्ययन में पाया गया कि ओम का जाप करने से मस्तिष्क में शांति की अवस्था बढ़ती है जो गहरे ध्यान के समान है। छठा और अंतिम है एक छोटा सा प्रयोग। आज ही एक मंत्र चुनें और इसे 7 दिन तक रोज 10 मिनट जपें। हर दिन जाप के बाद अपने मन और शरीर की स्थिति पर ध्यान दें। क्या आप अधिक शांत महसूस करते हैं? क्या आपकी एकाग्रता बढ़ी है? अपने अनुभव को एक डायरी में लिखें। यह छोटा सा प्रयोग आपको मंत्रों की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव देगा। मंत्र आपके जीवन में एक गहरा परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए नियमितता और विश्वास की आवश्यकता है। हमने एक ऐसी यात्रा पूरी की है जो हमें मंत्रों की रहस्यमयी और शक्तिशाली दुनिया में ले गई। प्राचीन वेदों की गहराइयों से लेकर आधुनिक विज्ञान की खोजों तक हमने देखा कि मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को जागृत करने वाले कोड हैं। ये ध्वनियां जो हजारों वर्षों से ऋषियों और साधकों के हृदय में गूंजती रही हैं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावशाली हैं। लेकिन यह यात्रा यहां खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। तो अब सवाल यह है, क्या आप इस शक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन प्राचीन ध्वनियों को अपने भीतर गूंजने देंगे जो न केवल आपके मन को शांत करेंगी बल्कि आपको ब्रह्मांड के साथ एक गहरे तालमेल में लाएंगी? इसलिए आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। एक मंत्र चुनें, उसे अपने हृदय में स्थान दें और उसे नियमित रूप से जपें। अपने अनुभव को नोट करें और देखें कि यह आपके जीवन में कैसे बदलाव लाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जौहर जो एक यहूदी ग्रंथ है, इसे सदियों तक क्यों छिपाया गया, तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को क्लिक करें। और हां, इस यात्रा को और गहरा करने के लिए हमारे चैनल राष्ट्र रूट्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा मंत्र आजमाने जा रहे हैं। क्या मंत्रों की यह गुप्त शक्ति आपके जीवन का हिस्सा बन सकती है? यह सवाल अब आपके सामने है, उत्तर आपके भीतर है।